एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है पाकिस्तान के साथ। अचानक से यूएई को पाकिस्तान ये समझा रहा है कि कहीं तुम अखंड भारत का हिस्सा न बन जाओ, थोड़ा सोच समझकर चलना। वहीं कोलकाता पर इस बार अगर एक्शन लेगा तो भारत क्या करेगा, इसका जवाब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दिया है। क्या चल रहा है आखिरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, क्या नया बेस बना रहा है पाकिस्तान, और ये बेस किसके साथ बना रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तेल की वजह से पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं और इस बिगड़ते हुए हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। अब इसी बीच यूएई ने पैसे मांग लिए हैं और इस पैसे देने से ही समस्या खत्म नहीं होगी। पाकिस्तान की समस्या तभी खत्म होगी जब ये ईरान का युद्ध खत्म हो जाए, रुक जाए। और इसके लिए जी जान से जुटा हुआ है पाकिस्तान की किसी भी तरीके से ये युद्ध रुक जाए। और इस युद्ध के रुकने से सबसे बड़ी राहत ये मिलेगी कि उसे सऊदी अरब की तरफ से लड़ना नहीं पड़ेगा। इन्हें देख रहे हैं आप, ये अमेरिकी एक्सपर्ट हैं माइकल रूबिन। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पाकिस्तान और ईरान, इन दोनों के एक्सपर्ट जो है ना, ये एक अलग दुनिया में रहते हैं। इनकी सोच अलग रहती है। वो क्या सोचते हैं, मैं उनके सोचने पर 10 में से 10 मार्क दूंगा। अभी सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन सऊदी पर हमला हुआ तो पाकिस्तान चुपचाप बैठ गया। आखिरकार इस डिफेंस अलायंस को क्या कहते हैं, क्यों हुआ ये साइन? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान इसीलिए किनारा पकड़ रहा है। और जहां तक बात है समझौता कराने की, तो पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि समझौता करवा देगा। हालांकि कोशिश तो जरूर पाकिस्तान कर रहा है। ट्रम्प की तरफ से भी ये कहा गया कि सीनियर यूएस टीम पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है। ईरान के जो राजदूत हैं उन्होंने भी इस बात को कहा, ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये सुलह तभी होगी जब ईरान चाहेगा। ईरान का कहना है कि हम इस युद्ध को तब बंद करेंगे जब हम अमेरिका को सबक सिखा देंगे और दोबारा ऐसा कोई आक्रमण करने की कोशिश न करे तो फिर। वैसे तो पाकिस्तान ने अभी हाल फिलहाल में कई सारी बड़ी बड़ी चीजें कही है। जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे देश JF-17 खरीद रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐसे ही निकल कर आया था कि लीबिया भी खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है, वो भी खरीद रहा है। बहुत सारे JF-17 डील की बात हुई थी। इसके बाद ये भी कहा गया कि अमेरिका के साथ भी इनके बहुत सारे डील हो रहे हैं, रेयर अर्थ मटेरियल के डील हो रहे हैं, बलूचिस्तान के डील हो रहे हैं, लेकिन ये सब सफल नहीं हो पाए। अब पाकिस्तान की तरफ से एक नई चीज आई है कि ईरान और अमेरिका के बीच में हम सुलह करा रहे हैं। अब ये किस हद तक सफल होते हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ एक अलग तैयारी भी देखने को मिल रही है। पाकिस्तान 2 चीजें कर रहा है इस वक्त। पहली चीज आपने नोटिस किया कि इनके डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब हम कोलकाता तक हमला करेंगे। क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि इन्होंने एक मिसाइल बनाया है जिसका नाम है फतह 5 और फतह 5 की जो रेंज है वो कथित तौर पर 1000 किलोमीटर की है। ये पहले फतह 1 की 140 किलोमीटर, फतह 2 की 400 किलोमीटर और अब अचानक से ये कह रहे हैं कि इनके पास फतह 5 है जिसकी रेंज है 1000 किलोमीटर और ये स्टिल्थ है, यानी कि कम ऊंचाई से उड़ता है तो रडार की पकड़ में नहीं आता है। ऐसे में हम भारत के ऊपर भारत के कई शहरों को निशाना बना सकते हैं और जल्दी ही हम पाकिस्तान में परीक्षण करने वाले हैं फतह 5 का और फिर हम इसे शामिल कर लेंगे पाकिस्तानी सेना में। इसका मतलब ये हो गया जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, कारगिल, द्रास, पंजाब में अमृतसर, फिरोजपुर, इन जगहों पर निशाना लगा सकता है पाकिस्तान अगर ये बात सच हुई तो। हालांकि भारत की तरफ से इसका उत्तर दिया गया है, पर उससे पहले मैं आपको दूसरी बात बता दूं। पाकिस्तान एक और चीज कर रहा है। स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं, ये एक लोकेशन है। इस जगह पे एक एयरपोर्ट हुआ करता था जिस एयरपोर्ट का नाम था जीवानी एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट काफी लंबे समय से यूं ही पड़ा हुआ है, धीरे धीरे एक्टिव नहीं रहा, पर अब जाकर इसे फिर से एक्टिव किया जा रहा है। जीवानी एयरबेस ये ओमान की खाड़ी के नजदीक है और ये ईरानी सीमा से सिर्फ 34 किलोमीटर दूर है। ये इलाका फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले समुद्री शिपिंग मार्गों के नजदीक होने के कारण
सामरिक तौर पर महत्व रखता है। जिवानी एयरबेस ग्वादर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। जिवानी एयरबेस से यूएई सहित खाड़ी देशों की निगरानी करने में सक्षम हो सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान किसी संभावित संघर्ष के दौरान इस क्षेत्र में समुद्री गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है। पाकिस्तान में स्थित जिवानी एयरबेस ईरान के चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी हवाई मार्ग से अगर कहें तो 100 से 120 किलोमीटर के आसपास है। ये दोनों स्थान मकरान तट के पास है जो ओमान की खाड़ी से नजदीक बनता है। पाकिस्तान चाहता है कि इसे एक एयरबेस के तौर पर पूरी तरीके से विकसित किया जाए और इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी और चाबहार पोर्ट की निगरानी करने के लिए। जीवनी एयरबेस का इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था एक एयरफील्ड के तौर पर और अभी पाकिस्तानी सेना का एक नेवल बेस और हवाई अड्डा है। माना जा रहा है कि यहाँ चाइना की एंट्री हो सकती है। ये संकेत भारत के लिए भी ठीक नहीं है, पर पाकिस्तान की अगर परिस्थितियों की बात करें तो पाकिस्तान की परिस्थितियां खुद ही बहुत खराब है। हालांकि इनके एक सीनेटर हैं, इन्होंने क्या कहा वो सुनिए। मुझे बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान ने बड़ा सही फैसला किया है कि फौरी तौर पर, क्योंकि हमारे यूएई के भाइयों को मजबूरन है, बेचारे उसको जरूरतमंद हैं, उनकी जरूरत है, तो हमने कहा कि उनके जो कर्जा लिया था कई सालों से वापस कर रहे हैं। और वैसे भी हमने यूएई की हमेशा मदद की है। जिस दिन से वो मुल्क बना है उस मुल्क को बनाने में पाकिस्तान का किरदार है। यूएई को हमने उनकी फौज को ट्रेनिंग देने में हमारा किरदार है। खासतौर पर जब शेख जायद साहब खुद थे, शेख जायद बिन नहयान साहब, उनके साथ बड़ा ताल्लुक था। तो उन बेचारों ने वैसे भी ये फंसे हुए हैं, इस वक्त मजबूर हैं। उन्होंने $1.5 खरब दिया है ट्रंप को, उनकी और जंगों में फंसे हुए हैं, कोई यमन में भी, कभी सूडान में भी। तो हमारा फर्ज बनता है उनकी मदद करें, उन बेचारों की जरूरत है। लेकिन मैं थोड़ी सी ब्रदराना इनको मशवरा दूंगा अपने भाइयों को यूएई में कि जनाब आपकी आबादी 1 करोड़ है, 10 मिलियन है। 10 मिलियन में से 4.3 मिलियन हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। जरा अपना ख्याल रखें कि वो जो आपकी दोस्ती बड़ी उनके साथ बन रही है इंडिया के साथ, कहीं ये ना हो कि आप भी अखंड भारत का निशाना बन जाए, क्योंकि इनके निज़ाम हिंदुस्तान के बहुत ज्यादा खराब हैं और आधी ऑलमोस्ट आबादी आपकी हिंदुस्तान होगी। तो हिंदुस्तान के अखंड भारत अज़ाइम में ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ अफगानिस्तान, ना सिर्फ बांग्लादेश, बल्कि ये खलीज के ममालिक भी आ सकते हैं। तो इस पर जरा अपना ख्याल रखें। ये इनके सीनेटर हैं, नाम है इनका मुसाहिद हुसैन। इसे कहते हैं ना कि अब थोड़ा सा अजीब लग जाएगा, लेकिन कहते हैं आपने किसी का नमक खाया तो निभाओ। पर यहाँ पर देखने को मिलता है ऐसा सीन पाकिस्तान के साथ नहीं है। मुसाहिद ने एकदम से पलटकर अब ये दिखलाना शुरू कर दिया यूएई को कि यूएई के पास पैसे नहीं है, यूएई को पैसे की जरूरत है और पाकिस्तान उसका बड़ा भाई है, इसलिए हम पैसे दे रहे हैं। ये होता है तंज कसना। फिर ये यूएई को कहते हैं कि भाई तुम्हारी आबादी ही 1 करोड़ है और उसमें से 35 से 40 लाख तो भारतीय तुम्हारे यहाँ रहते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कल को अखंड भारत का हिस्सा बन जाओ। इसे कहते हैं एक तो उधार लिया, ऊपर से जब उधार लौटाने की बात आई तो बड़े बड़े ज्ञान देना। खैर, भारत की अगर बात करें तो भारत पहली बात तो कोलकाता के लिए राजनाथ सिंह ने एक बड़ा जवाब दिया है और राजनाथ सिंह ने ये कहा कि आपने पहले भी ऐसे ही भारत को परेशान करने की कोशिश की थी और उसका असर ये हुआ था कि हमने आपको 2 टुकड़ों में बांट दिया और अगर आप फिर से ऐसी कोशिश करते हैं तो आपके लिए भारी पड़ेगा। वैसे कहते हैं समझदार को इशारा काफी, तो भारत ने इशारे में समझा दिया है पाकिस्तान को कि अगर उछल कूद करोगे तो क्या होगा। रही बात यूएई, कतर, इन सब से भारत बातचीत कर रहा है। भारत कोशिश कर रहा है कि तनाव कम हो, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो निर्भर करेंगी ईरान अमेरिका के युद्ध के समाप्ति पर। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई खबर के साथ।